ओम तत्सत। जिज्ञासुओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, पतंजलि योग सूत्र का विषय। और एक श्रृंखला चल रही है पतंजलि योग सूत्र के सभी सूत्रों पर। हम इस प्लेलिस्ट में चर्चा करेंगे जिसका नाम योग सूत्र है। प्लेलिस्ट का नाम ही योग सूत्र है, योग सूत्रा ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो हर सूत्र पे चर्चा होगी। तो महर्षि पतंजलि चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग मानते हैं, अर्थात चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है। क्योंकि चित्त वृत्ति का निरोध करने से स्वरूप की अवस्था बनेगी, स्वरूप की उपलब्धि होगी चित्त वृत्ति का निरोध करने से। तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी। और अगर स्वरूप की अवस्था नहीं बनी तो महर्षि कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, फिर वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाती हैं। और यही होता है, हम वृत्ति स्वरूप में ही रहते हैं, वृत्तियों की अवस्था में रहते हैं, स्वरूप की अवस्था में हम नहीं रहते। स्वरूप की अवस्था में कब जाएंगे? जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो वृत्तियां ही हमारे व्यक्तित्व का निर्णय लेती हैं, स्वरूप नहीं ले पाता। तो ये बड़ी खतरनाक सी स्थिति है। तो अब इन वृत्तियों को अगर निरोध करना है तो पहले वृत्तियों को जानो, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक निरोध भी नहीं कर पाओगे। और फिर मिसगाइड हो सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बैठ जाता हूं और कुछ भी नहीं सोचता तो मैं वृत्ति मुक्त हो गया। नहीं, नहीं हुए। कुछ ना सोचना भी वृत्ति ही है। हाँ, मन की शून्य अवस्था बने जहां पर कोई विचार ना हो, कोई संकल्प ना हो, तो उसके लिए हमें ध्यान योग करना होगा, ध्यान के मार्ग से आगे बढ़ना होगा, तभी संभव है। तो इसीलिए वृत्तियों को निरोध करने के लिए पहले वृत्तियों को जान लो। पता चला कि आप जिसे वृत्ति निरोध समझ रहे हैं, आप वृत्ति में ही पड़े हुए हैं और फिर भी कह रहे हैं कि वृत्ति निरोध है। ठीक है, लेकिन वृत्ति निरोध वहां पर है ही नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने पंचवृत्ति की व्याख्या की कि हमारे पूरे व्यक्तित्व में 5 वृत्तियां हैं, हमारे पूरे जीवन में 24 घंटे 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियः। प्रमाण जो प्रमाण के साथ हमें मिलते हैं, या इंद्रिय अनुभूतियों में मिले, या अनुमान में मिले, या शब्द में मिले। विपर्य जो फॉल्स है, जैसे रस्सी में सांप का दिखाई देना विपर्य है। विकल्प, रस्सी नहीं है, सांप भी नहीं है, फिर भी लग रहा है कि वहां सांप बैठा हुआ है, तो यह विकल्प वृत्ति है। कल्प, विकल्प, कल्पनाएं जहां काम करती हैं, शब्द से जो प्रकट हो जाती हैं, जो ज्ञान, जैसे बोला गया आपको सागर, तो आपने सागर दिमाग में लहरें घूमती हुई आ गई, चाहे वो स्मृति के आधार पर आए। तो अभी हम स्मृति के ऊपर आएंगे, लेकिन वो विकल्पिक ही है। ताजमहल बोला गया, आपके दिमाग में ताजमहल का, आप ताजमहल भले ही कभी ना गए हो, ना घूमे हो, फिर भी आ गया ताजमहल कोई ऐसा संगमरमर का स्ट्रक्चर है। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी मन में वैसी वृत्ति आ सकती है। कोई मंदिर के बारे में बता दिया जाए, आप वैसा ही सोचने लगेंगे, तो विकल्प हो गया। फिर निद्रा भी एक वृत्ति है। निद्रा में भी 2 प्रकार की तरंगे हैं, मतलब वेव्स हैं। क्या है 2 प्रकार की तरंगे? सुषुप्ति है और स्वप्न है। दूसरा अब है आखिरी पंचम वृत्ति, स्मृति। उसके बारे में महर्षि पतंजलि क्या लिखते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही। अनुभव किए हुए विषयों का मन में लोप न होना स्मृति कहलाता है। अब
ऊपर में जितने भी 4 वृत्तियां बताए गए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, इनमें से प्रत्येक का संबंध स्मृति से जरूर होता है। इसीलिए स्मृति को महर्षि पतंजलि सबसे अंत में रखते हैं। चाहे कोई विषय प्रमाण के रूप में आए, चाहे कोई विषय प्रमाण वृत्ति के रूप में आए, चाहे कोई विषय विकल्प वृत्ति के रूप में आए, या विपर्य के रूप में आए, या निद्रा या स्वप्न में आए, वो अपना स्थान स्मृति में बना सकती है या बना लेती है। जैसे आपने रात्रि में स्वप्न देखा, नींद में थे, आपने स्वप्न देखा, अब सुबह उठे, स्वप्न टूट गया उठते ही, बिन जागे दुख दूर ना हुई, जाग गए दुख दूर हो गया, स्वप्न टूट गया। और स्वप्न टूट गया, आप उठ गए, उठने के बाद आपको याद आया, अरे भाई ऐसा ऐसा सपना देख रहा था। अब सपना आपको 100% याद नहीं है, लेकिन फिर भी 90% याद हो सकता है, नहीं तो 50% याद हो सकता है, नहीं तो 30% कुछ तो याद होगा। याद रहता है कि नहीं? तो सपना थोड़ा बहुत, ये कहां से आया? स्मृति। तो स्वप्न ने भी स्मृति का स्थान ले सकती है, प्रमाण वृत्ति भी स्मृति का स्थान ले सकती है, विपर्य वृत्ति भी स्मृति का स्थान ले सकती है, विकल्प वृत्ति भी स्मृति का स्थान ले सकती है। लेकिन स्मृति अपने आप में एक अलग वृत्ति है। स्मृति अपने आप में अलग वृत्ति कैसे है? क्योंकि इसका आधार पास्ट है, पीछे हुए अनुभव हैं, जो कि मन में अभी भी लोप नहीं हुए, उनका स्थान बना है। और स्मृतियां हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे मन में स्मृतियां हैं, पीछे के जो अनुभव हैं, चाहे वो प्रमाण के रूप में आए, विपर्य के रूप में आए, विपर्य भी हो सकता है, विकल्प भी हो सकता है, लेकिन है वो, अब उसका संबंध स्मृति से बन चुका है, वो स्मृति के रूप में स्टोर्ड हो चुका है। वो ज्ञान या वो बातें या वो विषय जो स्टोर्ड हैं, डाटा, वो स्मृति है, मेमोरी है। इसलिए कंप्यूटर में भी हम क्या कहते हैं? मेमोरी कितनी है। मेमोरी पावर जिस आदमी की ज्यादा होती है, जिस मनुष्य की ज्यादा होती है, वह मनुष्य एक तरह से बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली माना जाता है बुद्धि से। उसी प्रकार जिस कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, या मेमोरी एक्सेस करने की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, रैम ज्यादा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, रैम ज्यादा होता है, उस कंप्यूटर का दाम भी ज्यादा होता है, उसका रेट भी ज्यादा होता है, वो ज्यादा महंगा मिलता है फिर। ठीक है? तो मेमोरी, मोबाइल में भी वही चीज है। आप कभी फोन खरीदिए, जो ज्यादा मेमोरी देंगे, ज्यादा रैम देंगे, उनका रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ज्यादा कॉस्ट होगा उनका। तो इसलिए मनुष्य में भी वही है। तो मेमोरी है स्मृति, तो मेमोरी बेस्ड थॉट्स। लेकिन कई बार स्मृति जो है हमारे दुख का कारण होती है। कई ऐसी नकारात्मक स्मृति है जिसको हम भुला ही नहीं पाते, रिपीटेडली सोचते रहते, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, तो वो हमारा बड़ा नुकसान कर देते हैं फिर। तो इसीलिए स्मृति, हम किसी व्यक्ति से 10 वर्ष पहले मिले थे, 10 वर्ष बाद अचानक वो कहीं मिल गया, तो वो वही व्यक्ति है, ये कैसे पता चला? अरे तुम तो वही, हम 10 वर्ष पहले मिले थे, तुम हमारे पड़ोसी थे, हम दोनों बैठ के चाय पिया करते थे, लेकिन फिर हमको वहां से जाना पड़ा, और 10 वर्ष बाद देखो हमें फिर से भगवान ने मिला दिया, मुलाकात करवा दी, बड़ा अच्छा लगा आपसे। आप पहचाने कैसे? मेमोरी, स्मृति के आधार पर। तो या तो हमारा मन, हमारा चित्त प्रमाण वृत्ति में रहता है, या विपर्य में रहता है, या विकल्प में रहता है, या निद्रा में रहता है, नहीं तो मेमोरी में रहता है, स्मृति में रहता है। और 5 के अलावा अब कोई चौथी वृत्ति नहीं होती है। आप खुद से इसको चेक कीजिए, जरा स्वयं इसको चेक कीजिए, क्या इन 5 के अलावा आपकी कहीं और भी वृत्ति बन रही है क्या? कहीं ना कहीं इसी के फॉर्म्स आपको मिलेंगे, छठा नहीं मिलेगा आपको। तो महर्षि पतंजलि ने पंचवृत्ति की चर्चा की है, प्रमाण, अभिप्राय, और यह बहुत बड़ी डिस्कवरी है। हम कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स खोज लिया, वो खोज लिया। अरे इतनी बड़ी डिस्कवरी महर्षि पतंजलि ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया, और हम उसको छोटा समझते हैं।
और मैं आपको चैलेंज देता हूं, इन 5 वृत्तियों के अलावा आप छठी वृत्ति बता दो तो पता चले। छठी वृत्ति बता दो। छठी वृत्ति नहीं है, छठी वृत्ति, छठा तो फिर इन वृत्तियों का निरोध है। छठा वृत्तियों का निरोध है। या तो ये वृत्तियां होंगी या वृत्तियों का निरोध होगा। ठीक है? तो जब भी आपके जीवन में तो इतनी बड़ी डिस्कवरी है और हमारे लाइफ को, हमारे मन को कंट्रोल करने में, लाइफ को बेटर करने में ये कितना हेल्पफुल है, और हम कैसे इसको इतना छोटा मान सकते हैं? इतनी बड़ी डिस्कवरी को, इतने बड़ी खोज को, और साइकोलॉजी के फील्ड में मैंने जितने भी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, उन्होंने इंडियन फिलॉसफी से चुराया बहुत है। चाहे वो जर्मनी का नीचे हो, चाहे वो एडमंड हसरल हो, चाहे वो जो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स हो, लिया है उन्होंने। तो इसीलिए ये पंच वृत्तियों में हम रहते हैं। ये महर्षि पतंजलि की बहुत बड़ी खोज और डिस्कवरी है जो उन्होंने योग सूत्र में लिखा है। इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। तो इसीलिए हम इन पंच वृत्तियों में रहते हैं। ये है, नहीं तो स्मृति में हम हैं, हम अपनी मेमोरी में हम हैं, और हम अपनी मेमोरी में हैं तो ये वृत्तियां हमारी चलती रहेंगी। आप चेक कर लो कि 24 घंटे में आप किन किन वृत्तियों में जा रहे हो। किस समय आप प्रमाण में हो, किस समय आप विपर्य में हो, किस समय आप विकल्प में हो, किस समय आप निद्रा में हो, और किस समय आप स्मृति में हो। या फिर इनका मिश्रण चलेगा, मिश्रण चलेगा इनका। ठीक है? प्रमाण भी होगा, स्मृति भी होगा। जैसे कि प्रमाण अभी हमें यह दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे हमारा अनुभव जो है वो स्मृति में बना हुआ है। अच्छा, पीछे का अनुभव तो ये कह रहा है, स्मृति ये कह रही है, प्रमाण ये कह रही है। हाँ, अच्छा, ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो दोनों मिक्स होकर चल रहे हैं। ठीक है? प्रमाण भी चल रहा होगा, साथ में स्मृति भी चल रही होगी, और साथ में विपर्य भी चल रहा होगा। अच्छा, ये तो झूठा है, ये तो फॉल्स है, और साथ में विकल्प भी चल रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इन वृत्तियों का मिश्रण चलेगा या कोई एक वृत्ति चलेगी आपके मन में? छठा वृत्ति नहीं होती है, छठी वृत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए हम इन पंच वृत्तियों में ही अपना जीवन जीते हैं, और इन वृत्तियों का निरोध करना है। तो अगर आप जान गए कि भाई ये सब वृत्तियां हैं, इसके जानने का लाभ क्या है कि अगर हम किसी ऐसी अवस्था में पड़ जाए, किसी ने हमको बोल दिया कि बस चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी मत सोचो, तो कुछ भी नहीं सोचने से नहीं सोचना नहीं होगा, निर्विचार नहीं होगा, ऐसे मानने से नहीं होगा। वृत्ति शून्य अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर होगा ध्यान। तो इसलिए हमको, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक व्यक्ति मिला, और वो जो व्यक्ति है आपको अमेरिका के अंदर योगा टीच करता है, और यहां मैं पतंजलि योग सूत्र आपको निःशुल्क, आपको पतंजलि योग सूत्र का वो कर रहा हूं, के बारे में बता रहा हूं। लेकिन वो महानुभाव अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, वहीं के हैं, कोई इंडिया से लेना नहीं, अमेरिकन है वो, प्योर वहीं के हैं, नेटिव है वहां के। अब जो है वो महानुभाव योगा सीखा, इन्होंने यहां आकर सीखा, योग सूत्र भी पढ़ा, और बहुत सस्ते में पढ़ा। यहां आए, कुछ वर्ष बिताए, अमेरिका फिर चले गए, वहां जाकर योगा सेंटर खोल दिए, और वो $680 में पतंजलि योग सूत्र पढ़ा रहे हैं। $680 रुपीज में, INR में जरा इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। इतना कॉस्टली वो योग सूत्र पढ़ा रहे हैं लोगों को, अमेरिकन लोगों को पढ़ा रहे हैं, और भारतीय लोग अंडर एस्टिमेट हो चुके हैं। और ये भारत का एक नेता समाजवादी पार्टी का, वो बोलता है कि संस्कृत में कोई ज्ञान की बात नहीं लिखी हुई, इसमें तो बस काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं। ऐसे महामूर्ख नेता और ऐसे नेताओं को वोट देने वाली जनता, इसलिए किसी ने अभी, कोई मैं देख रहा था, किसी
पूर्व मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू, वो बोल रहा था कि यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, ये योग्य नहीं है कि किसी को वोट दे, क्योंकि ये जाति देखकर तो वोट देते हैं। और नेता बोल रहा है कि संस्कृत में कोई ज्ञान की बात नहीं लिखी हुई। तो हमें खुद ये समझना पड़ेगा, तो ऐसी वृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। और वो यहां से पढ़कर एक जाता है अमेरिका में, $680 लेता है वो योग सूत्र पढ़ाने के लिए, और उसको लगता है कि योग सूत्र उसे मिल गया। मुझे पता नहीं क्या मिल गया, मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई, मैं इतना स्ट्रेस में रहता था, इतना तनाव में रहता था, जैसे सब कुछ बदल गया। जब उसको पतंजलि का योग सूत्र समझ में आया, उसने कहा कि मेरा सब कुछ चेंज हो गया। उसने स्पेशली मुझे कांटेक्ट किया और स्पेशली कांटेक्ट कर कर कहा कि वो हिंदी थोड़ा बहुत समझता है, क्योंकि भारत में 3 साल रहा, योग विद्या सीखी उसने, योग सूत्रों का अध्ययन किया, हठ योग का अध्ययन किया, और अब जाकर एक पतंजलि योग सूत्र जिसको हम निःशुल्क बता रहे हैं, वो $680 लेता है उसको योग सूत्र पढ़ाने के लिए। तो वो अंडरस्टैंड, क्योंकि योग सूत्र कोई पढ़ने की चीज नहीं है, सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग है। योग एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। और महर्षि पतंजलि को सूत्रों को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होता है जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए हमें जागरूक होना है, और इसे छोटी मोटी डिस्कवरी मत समझिएगा, कि इतनी क्लियरली बता देना कि मनुष्य का जो जीवन है वो इन पंचवृत्तियों में है। ऐसे कहां पता चलता है अगर हम पतंजलि योग सूत्र को ना पढ़ें तो? ये कितनी बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, तो हम सब विचार करें चले। और स्मृति मतलब हमारी मेमोरी, जो अनुभव, जो बातें, जो विषय जिनका प्रभाव खत्म नहीं होता है, वो हमारे मन में रहते हैं, तो वो मेमोरी, उसको हम स्मृति वृत्ति कहते हैं, वो चलती है। और स्मृति का संबंध इन चारों वृत्तियों से है, प्रमाण से भी है, विपर्य से भी है, विकल्प से भी है, और निद्रा से भी। ठीक है, इन चारों से ही स्मृतियों का निर्माण हो सकता है। चलिए, अगर हम चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहते हैं तो ध्यान योग ही एक माध्यम है। ध्यान योग का कोर्स ऑनलाइन और स्वर योग का कोर्स, ये दोनों ही आपकी बहुत सहायता करते हैं। इसको हमें जरूर जानना चाहिए। और विश्व सनातन दर्शन का भी कोर्स है, वर्ल्ड फिलॉसफी है, तो इसको भी हमें जानना चाहिए, करना चाहिए। तो ध्यान योग चित्त वृत्ति का निरोध करवाता है, तो हम जरूर ध्यान योग का कोर्स करें और इसको जानें, समझें। बाकी योग सूत्र की यह व्याख्या चल रही है, आप सब जरूर इससे जुड़कर इसको समझने का प्रयास करें। ओम तत्सत।